आज आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं जनता को, अरुणाचल की जनता को मैं एक बताना चाहूँगा कि जो अपना ऑल नीशी स्टूडेंट यूनियन जो अंशु है, उन्होंने कुछ सरकार को पिछले 25 अक्टूबर 2023 को सरकार को एक 10 पॉइंट का डिमांड रखा था। तो जिसमें से गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिप्लाई दिया कि 13 नवंबर 2023 को। उसी बीच में हम लोग कम्युनिकेशन थोड़ा सरकार और अपने ऑल नीशी स्टूडेंट यूनियन और गवर्नमेंट का उस समय में एमसीसी लागू हो गया और अरुणाचल प्रदेश में चुनाव भी आ गया पूरे देश भर में। उसके बाद वो जवाब को सरकार की तरफ से देने के बाद उसके बाद हम लोग का स्टूडेंट यूनियन के साथ बैठक नहीं हुआ। लेकिन अभी नए सरकार आने के बाद में ऑल नीशी स्टूडेंट यूनियन ने 36 आवर्स का जो बॉन्ड कॉल अनाउंस किया कि 13 जून 2024 को। तो वो 10 पॉइंट को लेके फिर स्टूडेंट यूनियन ने 36 आवर्स का बॉन्ड कॉल अनाउंस किया। अनाउंस करने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों ने 3 अगस्त 2024 को जो अंशु के प्रेसिडेंट और उनके पूरे टीम को हम लोगों ने बुलाकर, जैसे आज हमारे साथ जो प्रेस में उपस्थित अपने यहाँ ऑनरेबल एमएलए एडवाइजर पानी तारम जी, ऑनरेबल एमएलए एलिंग तालंग जी, ऑनरेबल एमएलए रोटू टिची जी, सीनियर लीडर ऑनरेबल एमएलए टिची कासो जी, ऑनरेबल एमएलए नाबम बीबी जी, हम सब 3 तारीख को भी हम सब थे और 8 तारीख को भी बुलाकर अपने ही समाज का स्टूडेंट यूनियन को है, आप लोग आइए और सरकार को क्या है और क्या क्या चीज़ को हम लोग काम करना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में अंशु ने वो 10 पॉइंट से बाकी को छोड़ के 2 पॉइंट का प्रस्ताव रखा है कि सरकार 2 पॉइंट को हम लोग को उसको हम लोग का ये 2 पॉइंट को आप लोग गवर्नमेंट उसको देखना चाहिए। उसके बाद वो 2 पॉइंट में हम लोग काफ़ी डिस्कस हुआ, अंशु से भी सुना, हम लोग के सरकार की तरफ से भी बताया क्या क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। हम लोगों ने पूरा डिस्कस करने के बाद उसको हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से ऑल नेशन स्टूडेंट यूनियन को उनका जो 2 पॉइंट का डिमांड था लास्ट में, इमीडिएट रीफिलिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस एंटरप्रेन्योर एंड प्रोफेशनल इंसेंटिव डेवलपमेंट एंड प्रमोशन एक्ट 2015, ये एक्ट बनाया था 2015 को। उसके बाद सेकेंड पॉइंट रीवैम्पिंग एंड कंपोजिट reintegration of government school through the public-private partnership PPP model of reinvigorating the decaying school in the state। तो इस 2 पॉइंट के लिए हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद हम लोग जितने भी अपना जो नीची समुदाय का ऑनरेबल एमएलए लोग और हम गवर्नमेंट की तरफ से हम सब बैठकर डिस्कस करने के बाद तो उसी का हम लोगों ने मीटिंग में इसका रिजोल्यूशन लिया है। ये माइनट्स है, आप लोग के माइनट्स यहाँ में है। इसमें अंशु ने भी एक्सेप्ट किया और सरकार का तरफ से ये 1 पॉइंट को हम लोगों ने ये बताया कि ये अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट करने के लिए और पूरे ये जो डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर बेस एक्ट को
जितने भी अरुणाचल का जो CBO है, और पिछले बार भी हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आन्या का एक इशू आया, उसमें कमेटी गठन करने के बाद में तब गवर्नमेंट को सबमिट किया। गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद कैबिनेट में चर्चा हुआ और फिर असेंबली में ये अमेंडमेंट हुआ। तो इसको हम लोग, ये पूरा लिखित में है, और इस समय में अंशु भी और जितने जो CBO है, स्टूडेंट लीडर्स है, और अंशु भी उसमें एक पार्ट होगा, और जितने जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है सभी को बुला के उसका डिस्कस करने के बाद जो रिजोल्यूशन लाएगा वो सरकार उसको कैबिनेट में और असेंबली में उसको चर्चा करेंगे बोल के इनको जवाब में हम लोग ये दिया गया है। और रिवैम्पिंग वाला भी ये अभी तो आप लोगों को पता है कि अरुणाचल जो अभी चैंपियन शिविर जो कल परसों ही ख़त्म हुआ कि अरुणाचल प्रदेश का जो एजुकेशन सिनेरियो को किस प्रकार से स्ट्रेटनिंग किया जाए। तो इसमें कुछ अपना वो जितने भी अंशु है, आपसू है, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जितने CBOs है, सबका सलाह मसला विचार को लेके सरकार जो है इसको इनकम्पेल कर रहा है, उसमें अंशु भी पार्ट होगा। ये इसमें हम लोगों ने पूरा सहमति की, मंजूर हुआ, और हम लोग उसको मंजूर होने के बाद में उसको अंशु को हम लोगों ने सबमिट किया। सरकार जिस हिसाब से ये टीम अरुणाचल के सरकार पेमा गांधी जी के नेतृत्व में आज तक कोई भी अपना प्रदेश का जितने भी जनजाति है, CBO है, NGO है, जो भी जनता का हित के लिए कोई भी समस्या जो सरकार को बताते हैं, जनता का हित के लिए ये सरकार पेमा जी के नेतृत्व में हमेशा सुन के काम किया है, पूरा जनहित के लिए, अरुणाचल के वेलफेयर के लिए। और ये गवर्नमेंट आपको पता है कि ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट है। और मैं इसमें हमारा जो अंशु के टीम को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट अंशु उनके पूरे टीम को, अभी 15 अगस्त भी आ रहा है, 12 से लेके 12 से लेके 13 तक जो बर्न कॉल 36 आवर्स का जो बर्न कॉल दिया है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको बर्न कॉल ऑफ करें। और साथ साथ में अपना जो हम सब निशी लेजिस्लेचर का भी, और हमारा जो अंशु हो, आन्या हो, जो हमारा पेरेंटल जो CBO ऑर्गेनाइजेशन है जो NES है, तो मैं NES को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा इंटरवेंशन करें, अंशु को हमारा सरकार के साथ और हमारा जितने भी निशी लेजिस्लेचर के साथ थोड़ा रिक्वेस्ट करें। ये बर्न कॉल इस समय में इतने 15 अगस्त और देश का बहुत आज़ादी का दिन है, सभी को इसमें खुशी के दिन है, इसमें बर्न होगा तो वो सभी जनता का हित, अरुणाचल का हित के लिए ये अच्छा नहीं रहेगा। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि NES भी इसको इंटरवेन करे। और साथ साथ में ये भी अनुरोध करना चाहेगा कि ये सरकार सुनने वाला है, सरकार लोगों को कोई भी समस्या को एड्रेस करने वाला गवर्नमेंट है। अगर कोई भी दूसरा अगर इस समय में मैं पूरे अरुणाचल की जनता को कोई भी CBO NGO कुछ भी हो, आप लोग से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सुनने वाला है। कुछ भी अगर आप लोग का तरफ से, गवर्नमेंट का तरफ से, जो दूसरा समुदाय का तरफ से अगर ग्रीवेंसेस है, सरकार उसको सुन के, ऑनरेबल CM साहब वो अभी टूर पे है, वो आने के बाद में सभी को सुन के उसको ऑनरेबल CM साहब उसको एड्रेस करेंगे। और इसमें आप लोग दूसरा कोई भी हमारा अरुणाचल प्रदेश के जितने भी हमारा समुदाय हो उन से भी अनुरोध करना चाहेगा कि अंशु भी पैनिक नहीं होना, आप सब दूसरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पैनिक नहीं होना, CBO भी पैनिक नहीं होना। इसके लिए गवर्नमेंट पूरा वेल अवेयर है,
सरकार उसके पूरा जनता का सभी समुदाय का हित के लिए वो काम करेंगे। तो आप लोग का चैनल का माध्यम से ये भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि ये पैन अरुणाचल हम सब सभी जनजाति के लिए ये सरकार है, ये वेलफेयर गवर्नमेंट है, उसको हम लोग मिलकर पूरे CBO, NGO, स्टूडेंट लीडर के साथ पूरे लेजिस्लेचर का भी सभी व्यू को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए हम लोग सरकार काम करेंगे। तो ये आप लोग के चैनल के माध्यम से ये मेरा अनुरोध था। और बार जितने भी हमारा अंशु ने भाई लोगों ने जो अंशु टीम ने जो रिक्वेस्ट किया, हम लोग 2-3 बार मीटिंग भी हुआ, उसको पूरा सरकार की तरफ से एड्रेस किया हुआ है। और अगर कहीं छूट गया हो, अगर कहीं अंशु टीम को कोई एड्रेस में अगर सेटिस्फाइड नहीं होने से मैं हमारा निशी समाज का जो NES को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी इंटरवेन करके उसके साथ मीटिंग बैठ के सुन के अब हम लोग को बताइए, गवर्नमेंट को बताइए, हम लोग जरूर उसके लिए देखेंगे। जनहित का जो भी काम है उसको सरकार जरूर उसको लेके चलेंगे। तो यही आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना था और लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप सब इसी समय बनकोल को बिल्कुल, अंशु को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बिल्कुल विद्रोह कीजिए। इस समय में ये राइट समय भी नहीं है और हम सब 15 अगस्त को भी भरपूर मिलकर हम लोग उसको इंडिपेंडेंस डे को मनाते हैं। थैंक यू सर। ऐसे आपसू का तरफ से तो पूरा अपना आपको डिक्लेयरिंग कर दिया बनकोल है बोलते, और यहाँ अरुणाचल में एक ट्रेंड चलता है कि वंस डिक्लेयर करने के बाद पब्लिक ही निकलना बंद हो जाता है, और कभी कभी सिक्योरिटी, पब्लिक का सिक्योरिटी को देखते हुए पुलिस लोग ही मतलब मना कर देता है कि मत जाओ, बंद है, और ऊपर से आप लोग का 144 भी डिक्लेयर हो गया। तो इस सिचुएशन में आपका गवर्नमेंट का क्या ये में ओपिनियन रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट का हमेशा हम लोग चाहता है कि पीसफुल रहे, बनकोल ना रहे, कहीं तोड़ बांग ना हो, कहीं ऐसा हमारा लोगों का कहीं प्रॉपर्टी नुकसान ना हो। सरकार कभी भी ये नहीं चाहता है। हाँ, जरूर हमारा इस प्रकार का अगर होता है तो कानून है, लोग अपना हिसाब से जो कानून अपना हिसाब से काम करेंगे, और हमें विश्वास है कि इस प्रकार का वो अपना प्रदेश में और कैपिटल में होना नहीं चाहिए। हम सब मिलकर वो तोड़ बांग से और बनकोल से समाधान नहीं होता है। समाधान तो चर्चाएं पे होते हैं, समाधान तो बैठक करके चर्चाएं पे होते हैं। तो यही हम सरकार चाहते हैं कि हम बैठक करके चर्चाएं हो, हम सुने, हम सरकार भी सुन के जो जनहित के लिए, प्रदेश का जो अच्छा हित के लिए, लोगों का अच्छा हित का सरकार काम करेंगे और करते आए हैं, और आगे भी हम लोग काम करेंगे गवर्नमेंट जो है। हाँ, तो उसके लिए हमें आपके चैनल के माध्यम से हम ये और दोबारा अपील करना चाहेगा कि इस प्रकार का हम लोग नोबत ना आए, और ये बनकोल को बिल्कुल मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अंशु को इसको कॉल ऑफ कीजिए 36 आवर्स बनकोल। थैंक यू। अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल एक्ट जो 2015 को आया था, तो अंशु इसके खिलाफ इसको रिवोकेशन करने के लिए आप लोग अपील कर रहे थे। तो अंशु ने तो अपना जो डिमांड है वो आपके आगे प्लेस कर दिया, और CBOs आए हैं क्या, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो बोल रहे हैं कि नहीं, ये रिवोकेशन इज नॉट नीडेड। प्रोफेशनली आप लोग के साथ कुछ करके सबमिट किया है या फिर आप लोग के साथ मीटिंग नहीं, ये रिवोकेशन बोल के ना रीपीलिंग, हाँ, उसको अमेंडमेंट के लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से पूरा लिख कर जवाब दिया गया है, और पूरा CBO जितने भी प्रदेश का जो CBO है, NGO है, स्टूडेंट लीडर्स है, सभी को हम लोग बुलाकर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद जो प्रदेश का अच्छा के लिए, जो जनहित, लोगों का कल्याण के लिए जो अच्छा होगा, उसको हम सरकार में, कैबिनेट में, असेंबली में ये चर्चा होगा। वो एक्ट को इस प्रकार का हम लोगों ने जवाब दिया हुआ है अंशु को।
सर अभी ओएसडी टू सीएम ने अपोलोजाइज किया उनको 2021 में जो घटना हुई अंशु की डिग्निटी को इफेक्ट पड़ा। अब वो क्या अंशु कह रहे हैं कि उसको रिमूव क्यों नहीं किया जाए? आप एक ओएसडी को रिमूव करके उसके बाद ये सिचुएशन अगर काम होती है, मन को अगर वापस लिया जाता है, तो आप किस प्रकार से ओएसडी रामताशी को क्यों आप लोग नहीं हटा सकते? देखिए युवराज जी, बड़े बड़े देश में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, कहीं मिस कम्युनिकेशन हो गया, कहीं कुछ अपने लोग हैं, जितने भी बोलो अपने लोग हैं, चाहे वो पूरे अरुणाचल प्रदेश की जितने जनजाति है अपने लोग हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस में इंसान में गलतियां थोड़ा बहुत तो हो जाती है, हमसे में भी होता है, लेकिन वो मिस कम्युनिकेशन को भी उसको भी अपना ओएसडी का तरफ से उसको क्लियर किया कि इसमें कहीं ना कहीं मिस कम्युनिकेशन हुआ है। वो भी लेटर ओएसडी के तरफ से अंशु प्रेसिडेंट को दिया गया है, वो भी दिया गया है कि ऐसा कहीं भूल चूक हुआ है, और ओएसडी और अपना टीम में वो शायद आप लोग को पेपर शायद देख रहा होगा, तो ये थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाता, अपने लोग सब मिल के माप माती करके सबको हम लोग को चलना होगा। सर लास्ट अंशु का मीटिंग में आप लोगों ने सजेशन मांगा था अंशु का अपना डिमांड के ऊपर में, आप लोग सजेशन लेके आओ बोला था अंशु को, मतलब करेक्शन करना हो तो कहाँ क्या क्या, तो अंशु का उसमें सजेशन आप लोग को दिया है क्या? लास्ट जो मीटिंग में आप लोग जो सजेशन करने के लिए अंशु को भेजा था, नहीं वो अब अभी नहीं सुना है क्या? मैंने बताया कि अंशु का जो दिया वाला को लिखित को लास्ट 10 पॉइंट से 2 पॉइंट का जो डिमांड था उसको हम लोगों ने लिखित रूप में हम लोग दिया गया है, उसमें हम सभी सहमति हुआ है, सभी ये कागज ये आप लोग को भी दिया जाएगा, और इसमें अंशु प्रेसिडेंट भी सहमति हुआ है, एक्सिव हुआ है, सरकार की तरफ से भी, हम सब लेजिस्लेचर की तरफ से भी एक्सिव हुआ, इसके लिखित फॉर्म में है या सर जैसे आपका नीसी लेजिस्लेचर 11 नीसी लेजिस्लेचर का सिग्नेचर हस्ताक्षर में दिखाई दे रहा हूँ, जो आप लोग का माइन्यूट है, जिसमें लास्ट लाइन में लिखते हैं कि लास्ट वो 12 मेंबर वो अंशु प्रेसिडेंट कुड, जिसमें आपका रेजोल्यूशन ये लिखता है कि विद अबव द रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट अंशु हैज एग्रीड टू कॉल ऑफ द प्रपोज्ड 36 बन को, तो कहाँ पे जो ये गलती निकला जो नाउ अंशु हम बन को आगे ले जा रहा है, कहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब जो आप लोग का जो नेगोशिएशन में कहाँ पे जो गड़बड़ हुआ, जो अभी 36 नहीं हम कंटिन्यू करेगा, ही इज बैक ट्रैकिंग नहीं, इसलिए आप लोगों ने एनईएस को हम लोग की तरफ से भी, आप सबसे हम लोग का निशी का एक हम लोग का सबसे बड़ा सोसाइटी तो एनईएस है, तो एनईएस को इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया कि गवर्नमेंट का तरफ से तो पूरा एड्रेस किया गया है, अगर कहीं भूल चौक है अगर कुछ है तो एनईएस का साथ बैठक करके एनईएस आप इंटरवेंस कीजिए, अगर कहीं अगर कुछ करना है तो आप डिस्कस करके हमें बताइए, हम लोग उसको भी सरकार चिंता करेंगे, और किस प्रकार से और कहीं अगर और एड्रेस करना होगा तो हम लोग करेंगे, इसलिए एनईएस को हम लोग रिक्वेस्ट कर रहा है। जब भी बंद होता है सर, अभी जैसे डीसी ने एक ऑर्डर निकाला कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट लगाया जाएगा, अगर बंद कॉल होता है आप लोग ऐसा कुछ करेंगे जैसे आप देखिए जो कानून है कानून किसके लिए बनाया? कानून तो लोगों को सभी को, कानून सबके लिए बराबर है, लोगों को अच्छा के लिए, शांति के लिए, हाँ, तो हर चीज़ का अभी का आपको तो पता है कि अभी का जो नया कानून है आईपीसी, सीआरपीसी, एईआई, उसके बाद में बीएनएस, वो सारा जो है कानून अभी जो नया कानून में अगर जो इसमें बेमतलब का जो एलिमेंट है अपने अंशु दूसरा का ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके, दूसरा का सीबीओ का नाम लेके, अंशु का नाम लेके, जिस प्रकार से अगर वो करेगा तो वो उसके लिए कानून बनाया गया है, कानून अपना हिसाब से वो काम करेंगे। सर लास्ट जो बनकॉल दिखा रहा था वहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोगों ने बनकॉल किया था एक पेपर लीकेज को लेकर, तो रिगार्डिंग दैट
बंद कॉल नहीं होने से पहले ही कुछ लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया था आपको के अंदर, बट इधर में ऐसा देखा जा रहा है कि कल बंद कॉल दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बीइंग टेकन। और आज सुबह ही डीसी सर से ऊपर से ऑर्डर आया इलीगल घोषित, इलीगल तो है ही है, बट आपको डिक्लेयर किया गया है। सर इस बार का बंद कॉल व्हाट्स डिफरेंट? देखिए, उसके लिए हम लोग चर्चा ही चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है। कॉल ऑफ के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार की बात को एनएस के इंटरवेंशन से और हमारा आंसू टीम भी, हमको विश्वास है कि वो भी हम लोग के बात को, सरकार की बात को मानना चाहिए। एनएस के इंटरवेंशन के लिए हमने रिक्वेस्ट किया और विश्वास है कि हम सब अच्छा के लिए 15 अगस्त भी आ रहा है, थोड़ी देर पहले बताया, तो उसके लिए हम सबको मिलकर अपना देश की आज़ादी के दिन में हम सब मिलकर मनाना है। थैंक यू। और जैसे कि कल जो नागम दोदुम से एक स्टेटमेंट भी आया था कि नहीं होता कि जो सरकार है बातचीत लास्ट मोमेंट में क्यों बातचीत करना चाहते हैं, पहले भी वो अच्छी तरह से बात करके डिमांड को अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। आपने भी देखा होगा, न्यूज़ पर नहीं चला नहीं, ये तो बात तो आप लोग जैसे आज 3 अगस्त को बात हुआ, फिर 3 अगस्त में सहमति नहीं हुआ, तो फिर 8 अगस्त को बात हुआ। इसलिए ये बात का जो रीजन है वो आप लोगों को अभी हमने बताया।